अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फ़र्स्ट लेक्चर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इंट्रोडक्शन और उसके यूजेस और उसका इंटरफेस जो है वो हम पढ़ेंगे। उसमें अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो हम साथ नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस भी कर लेंगे। तो आज लेक्चर 4 है ओवरऑल बीकॉम का। आइए स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने ये देखना है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक्चुअल में ये क्या है और किस लिए इस्तेमाल होता है। एमएस एक्सेल बेटा एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। अब बात आ जाती है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की कि स्प्रेडशीट क्या होता है, सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो कि कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल हों, कैलकुलेशन के लिए यूज़ हों, ऐसे सॉफ्टवेयर्स को हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स कहते हैं। तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स डिफरेंट कंपनीज़ ने बनाए हुए हैं और माइक्रोसॉफ्ट ने जो बनाया है उसका नाम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल रखा है। वही आज हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। एप्पल वालों ने अपना बनाया हुआ है और इसके अलावा कुछ और कंपनीज़ हैं, उन्होंने भी अपने अपने बनाए हुए हैं जो कि हमें एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के तौर पर यूज़ होते हैं। मतलब कि वो भी ये सेम फंक्शनलिटी प्रोवाइड करते हैं जो कि ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में करता है। जी एमएस एक्सेल इज़ यूज्ड फॉर कैलकुलेशन इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म का मतलब होता है टेबल की फॉर्म में, कि आप इसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं टेबल की फॉर्म में। कि जो डाटा होता है वो आपका एक ऐसी शीट की फॉर्म में होता है जो कि रोज़ और कॉलम यानी कि टेबुलर फॉर्म में होती है। टेबल होता है, टेबल में बेसिकली रोज़ एंड कॉलम्स होते हैं। उसमें जो मेन विंडो होती है उसे आप वर्कशीट कहते हैं। अगर मैं आपको इंटरफेस दिखाऊं वर्कशीट का तो इसमें वर्कशीट एक्चुअल में देखें क्या होती है। ये एक वर्कशीट है जिसके अंदर आप काम करेंगे। टेबुलर फॉर्म का मतलब ये हुआ कि ये देखें, ये एक टेबल आपके फॉर्म में आपको सामने आपको नज़र आ रहा है। ये कंप्लीट एक रो है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये सारे कॉलम्स हैं, ये रोज़ हैं। आपको ये सामने इस वक्त इंटरफेस मौजूद है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर उसने बात की है कि इट इज़ डिवाइडेड इनटू रोज़ एंड कॉलम्स। आपने देखा अभी कि उसमें रोज़ और कॉलम्स मैंने हाईलाइट करके भी दिखाएं कि उसको आप वो जो मेन शीट होती है वर्कशीट, उसको रोज़ और कॉलम्स में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज़ कॉल्ड सेल। ये अभी मैं आपको इस एंड ऑफ स्लाइड पे दिखाता हूँ कि सेल क्या होता है। कि एक रो और एक कॉलम का जो कॉमन एरिया होगा, कॉमन एरिया कह लें, वो सेल कहलाता है। कॉमन सेक्शन जो होता है। Cell contains data, text and formulas used in calculation। तो जो भी डाटा आपका होगा या कोई टेक्स्ट होगा या कोई फार्मूला होगा वो आप किसके अंदर टाइप करते हैं, सेल के अंदर टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट, रोज आर लेबल्ड बाय, यानी कि उसमें जो रोज है उनका जो लेबल होता है वो एक नंबर होता है। वो नंबर स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। एंड जो कॉलम्स होते हैं उनका जो लेबल होता है वो ABC अप टू Z तक। जब Z तक कंप्लीट हो जाएगा फिर 2 लेटर्स का, फिर 3 लेटर्स का, इस तरह जो है वो कॉलम नंबर्स, कॉलम लेबल किए जाते हैं। अच्छा जी, अब अगर हम एलिमेंट्स देखें एक्सेल इंटरफेस के, वर्कशीट है, अभी मैंने आपको शो करवाई कि वर्कशीट क्या होती है। वर्कशीट आप सामने जो जिसमें काम करेंगे, जिसमें डाटा आप पुट करेंगे, वो एक वर्कशीट होगी। और उसके बाद वर्कबुक है। वर्कबुक में क्या होता है, वर्कबुक में एक्चुअल में वो पूरी जितनी भी शीट्स होती हैं, अब एक शीट नहीं, आपके पास एक से ज़्यादा शीट्स होती हैं। आप एक वर्कबुक में तकरीबन 255 राउंड अबाउट शीट्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। तो वर्कबुक कलेक्शन ऑफ शीट्स होती है वर्कशीट, यानी कि एक से ज़्यादा वर्कशीट का जो ग्रुप होगा वो एक वर्कबुक कहलाएगा। नेक्स्ट आपके पास है जी एक्टिव सेल। एक्टिव सेल कौन सा ऐसा सेल की अभी हमने बात की है कि रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन होता है वो सेल होता है। तो ऐसा सेल जो कि करंटली जिस पर कर्सर मौजूद होगा, जो कि हाईलाइटेड होता है, उसके राउंड जो है ना एक बॉर्डर लाइन बन जाती है, या जिस सेल पे आप काम कर रहे होते हैं वो एक्टिव सेल होता है। जिस सेल में आप डाटा एंटर कर रहे हैं, जिस सेल पे आप क्लिक करेंगे वो एक एक्टिव सेल होगा। टाइटल बार का आपको पता है, ये हम कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं एक्सेल इंटरफेस के, यानी कि जब आप एमएस एक्सेल ओपन करेंगे और आपके सामने फ्रंट एमएस एक्सेल की वर्किंग स्क्रीन आएगी तो उस पर क्या क्या चीज़ें होंगी, या उस एमएस एक्सेल के कौन कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि आप के सामने इंटरफेस पर मौजूद होती है।
तो टाइटल बार में क्या होता है कि एक्चुअल में आपके उस वर्क बुक का क्या होता है, टाइटल होता है, वर्कशीट का नहीं, वर्क बुक का टाइटल होता है कि कौन सी वर्क बुक है आपकी। टूल बार, यहाँ पर ये हमने टूल बार ऑलरेडी पावर पॉइंट में पढ़ा था, टाइटल बार भी वहाँ पढ़ा था कि टूल बार में मोस्ट कॉमन कमांड्स जो डायरेक्ट हमने चलानी होती हैं तो उसके एक आइकन बना हुआ होता है, तो वो क्या कहलाता है, और वो जो आइकन वाला सारा सेक्शन होता है वो टूल बार कहलाता है। फार्मूला बार, यहाँ पर आप कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं, फार्मूला अप्लाई करने के लिए जो सेक्शन मौजूद है उसे हम फार्मूला बार कहते हैं। याद रहे मैंने पहले कहा कि सेल में भी आप फार्मूला लगा सकते हैं, और सेल के अलावा जो है ये फार्मूला बार का एक सेक्शन होता है, ऊपर एक बार होता है, वहाँ पर ये भी शो कराऊंगा आपको, दिखाऊंगा मैं, तो फार्मूला बार, वो फार्मूला बार में भी आप फार्मूला टाइप कर सकते हैं। अच्छा जी, सेल पता है रो और कॉलम का जो कॉमन एरिया होता है वो सेल कहलाता है। सेल एड्रेस क्या होता है, सेल एड्रेस एक्चुअली वो सेल की जो रो पोजीशन और कॉलम पोजीशन होती है वो उसको क्या कहलाता है, सेल एड्रेस कहलाता है। शीट टैब्स, शीट टैब में नीचे वर्कशीट्स आ रही होती हैं। अब अगर इसको हम देख लें ज़रा सा थोड़ा सा, तो ताकि समझ आ जाए, ये देखें जी आपके सामने ये पूरा एक इंटरफेस है। इस इंटरफेस पे आपके सामने ये टाइटल बार है जिसको वर्क बुक 1 है, आपकी बुक 1 का टाइटल दिया हुआ है, यहाँ पर मैंने बात की थी। ये हमारे पास नीचे ये है ना शीट टैब्स हैं, यहाँ पर वर्कशीट है, ये शीट 1 है। अगर आपने शीट ऐड करनी है तो प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दूसरी शीट आ जाएगी, फिर तीसरी आ जाएगी। ये शीट टैब है, इस पर क्लिक करेंगे तो शीट 1 जाहिर होगी आपको, शीट 2 पे करेंगे तो शीट 2 का वर्किंग एरिया आएगा, शीट 3 आएगी। तो ये एक्चुअल में क्या है जी, शीट बार है, यहाँ पर आपको शीट्स नज़र आ रही हैं। अच्छा, अब सिमिलरली यहाँ पर आपके सामने क्या मौजूद है, ये फार्मूला बार मौजूद है, ये फार्मूला बार है। यहाँ पर आप कोई भी फार्मूला टाइप करते हैं, ये फार्मूला बार है, ठीक है। सेल एड्रेस, अब मैंने फॉर एग्जांपल इस सेल पे, अब ये एक्टिव सेल है, इस एक्टिव सेल के राउंड एक बॉर्डर बन गया, ये एक्टिव सेल है। इस सेल का एड्रेस क्या होगा, इस सेल के एड्रेस के लिए सबसे पहले देखा जाता है कि कॉलम कौन सा है। देखें अभी पहले बात कर चुका हूँ कि कॉलम का जो लेबल होता है वो अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABCD, और जो रोज़ के होते हैं वो क्या होते हैं 1 2 3 4। तो इन दोनों को देखना है कि कॉलम कौन सा है, कॉलम है G और रो है 7, तो इसका जो एड्रेस होगा वो G7 होगा। मींस कि वो कौन से कॉलम और कौन से रो का इंटरसेक्शन है, एक्चुअल में वही उसका क्या होता है, एड्रेस। और अगर आपने एड्रेस देखना हो डायरेक्ट तो ये एड्रेस बार होता है, यहाँ पर सामने जो है ना ये G7 दिया हुआ है एड्रेस। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखें ये E10 है, 10th रो और E वाले कॉलम में है, तो E10 इधर आपके पास सामने आ गया। तो ये आपके पास क्या है, सेल एड्रेस होता है, ये सेल है, ये 10th रो और E कॉलम का इंटरसेक्शन है, इस वक्त ये एक्टिव सेल भी है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं चलो यहीं से देख लेते हैं। ये हमारे पास यहाँ हो गया शीट टैब्स। शीट टैब्स के बाद नेक्स्ट हमारे पास है स्टेटस बार। देखें जी, स्टेटस बार में एक्चुअल में आपका स्टेटस होता है कि ये जो वर्क बुक है, ये वर्किंग के लिए जो वर्कशीट है वो रेडी है या नहीं है। टास्क पैन में क्या होता है कि जितने भी टास्क आपने फाइल से रिलेटेड परफॉर्म करने होते हैं, न्यू फाइल क्रिएट करना या कोई कॉपी करना, कट पेस्ट करना या कोई टेम्पलेट सिलेक्ट करना, तो आप टास्क पैन के थ्रू क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। ये एक एग्जिस्टिंग फीचर है टास्क पैन जो है। स्मार्ट टैग्स, जब आप डाटा एंटर करते हैं किसी सेल के अंदर तो उस सेल के ऊपर क्विक फॉर्मेटिंग के लिए टैग्स यूज़ होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं स्मार्ट टैग। यानी कि ये आपको कब नज़र आएंगे, जब जो सॉफ्टवेयर है उसको इस चीज़ का यकीन होगा कि आपने इस डाटा के ऊपर फॉर्मेटिंग चेंज करनी है, यानी कि आपने सेल के अंदर ऐसी वैल्यू टाइप की है जो वैल्यू उसे शो है वो इस बारे में कि इसको अभी कोई ना कोई चेंजिंग करेगा, तो वहाँ पर वो आपको उसके ऊपर राइट का लेफ्ट कॉर्नर पे एक ग्रीन ट्राइंगल बनाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपको एक जो है स्मार्ट टैग्स विजिबल होंगे और वहाँ से आप कोई भी ऑपरेशन जो क्विक ऑपरेशन होगा, कोई जो फॉर्मेटिंग वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर्स ऑफ एम एस एक्सेल के ऐसे कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन से फीचर्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। टूल बार्स हैं, इसके ऊपर टूल बार के मोस्ट कॉमनली कमांड जो हैं वो आप जल्दी से क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। टूल बार्स अवेलेबल हैं। ऑटोफिल में क्या होता है, ऑटोफिल में जो डाटा होता है वो आपका ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है जब आपने एक सेल, यानी कि एक सेल के अंदर आपने एक डाटा पुट किया है तो उसके अकॉर्डिंगली दूसरे सेल
तीसरे सेल में अगर आप उसे कॉपी करना चाहते हैं तो वो क्या हो जाता है, ऑटो फिल हो जाता है। अच्छा, ऑटो फॉर्मेट, तो उसका जो फॉर्मेट होता है प्रीवियस सेल में, नेक्स्ट सेल में भी क्या होता है, वो कॉपी होता है। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं कि कैसे यह है हमारे पास ये चीज़ यूज़ होती है MS एक्सेल के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक डेट टाइप करता हूँ, डेट मैंने टाइप की 3/05/220, ये मैंने एक डेट टाइप की। अब मैंने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। ये देखिए आपको स्क्वायर बटन नज़र आ रहा होगा और प्लस का बटन भी। अब ये देखिए मैं जैसे इस पर लेके जाऊंगा ये प्लस चेंज हो जाएगा। अब मैंने इसको ड्रैग डाउन करना है इस तरह। जब मैं ड्रैग डाउन करता जाऊंगा तो इसका मतलब इसने इसको ऑटो फिल करना है उस डेट के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। ऑटो फॉर्मेट, मैंने फॉर्मेट डैश वाला यूज़ किया तो उसने वही फॉर्मेट रख के आपको न्यू डेट्स जो है वो क्या की दी हैं, यहाँ पे लगा के दी है। तो 3, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अप टू सो ऑन, ये देखें डेट भी ऑटोमेटिकली एंटर होती गई है। तो ये एक्चुअली ऑटो फिल और ऑटो फॉर्मेट का कॉन्सेप्ट है एक्सेल के अंदर। ऐसा MS वर्ड में हमारे पास नहीं होता। अच्छा जी, तो ऑटो फिल ऑटो फॉर्मेट हो गया। फार्मूला बार अभी मैंने आपको बताया था। बिल्ट इन फंक्शंस, कोई ऐसा ऑपरेशन होता है जो कि आपने परफॉर्म करना होता है तो वो बिल्ट इन फंक्शंस के थ्रू पहले से ही फंक्शन, फॉर एग्जांपल सम है, सम का फंक्शन है तो जितने भी सेल हैं उनका एक ही टाइम में सम निकालने के लिए फंक्शन यूज़ होता है, उसे हम क्या कहते हैं, बिल्ट इन फंक्शन यूज़। इसमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं, एवरेज, सम, मैक्स, मिन, ये सारे फंक्शंस मौजूद होते हैं। हम बस फंक्शन लिखेंगे और उसको फंक्शन को वो सेल का एड्रेस देंगे, उन सेल की रेंज देंगे, वो उनको क्या करेगा, ऑटोमेटिकली सम करके दे देगा। हमें उसके लिए प्लस खुद लिखना ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सॉर्टिंग, डाटा को अगर तरतीब देनी है तो सॉर्टिंग का ऑप्शन यूज़ करते हैं। चार्ट, यहाँ पर हम चार्ट्स वगैरह ड्रा कर सकते हैं। या आगे हम एग्जांपल आ रही है उसके अंदर देखते हैं कि चार्ट्स कैसे किस तरह के आ सकते हैं। इसमें बार चार्ट है, पाई चार्ट है, जितने भी चार्ट हैं, यानी कि अगर आप डाटा इन द टर्म ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, जिस तरह स्टैट्स भी होता है, तो वो आप चार्ट के थ्रू दिखा सकते हैं। या इकोनॉमिक्स में जिस तरह ग्राफ बनते हैं तो चार्ट के थ्रू आप बना सकते हैं। अच्छा, फिल्टर क्या होता है? फिल्टर में ये कि आपने डाटा फिल्टर करना है। फॉर एग्जाम्पल एक शीट के अंदर आपने 1000 स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर किए हुए हैं, 1000 स्टूडेंट का डाटा स्टोर किया हुआ है, तो आप ऐसा कर सकते हैं इस फिल्टर ऑप्शन के थ्रू कि सिर्फ वो वाले स्टूडेंट्स आपके सामने नज़र आए, बाकी सारे हाइड हो जाए जो स्टूडेंट्स पास हैं। तो ऐसा आप फिल्टर ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर आपको एक क्राइटेरिया बताना पड़ेगा कि फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि 50 से प्लस जिसके मार्क्स हैं वो फिल्टर हो जाए, तो 50 अबव जिनके मार्क्स होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे, बाकी वाले क्या हो जाएंगे, हाइड हो जाएंगे। जैसे ही फिल्टर ऑप्शन आप खत्म करेंगे तो सारा डाटा आपके सामने आ जाएगा। सब टोटल भी कर सकते हैं और इसके अलावा भी काफ़ी सारे क्या है आपके पास फंक्शन मौजूद है। अब MS एक्सेल के कॉमर्स में क्या क्या यूजेस हैं? अगर आपने कंप्यूटराइज्ड वर्कबुक्स या वर्कशीट्स बनानी होती हैं तो आप MS एक्सेल यूज़ करते हैं। और स्टॉक हैंडलिंग के लिए भी यूज़ करते हैं आप इसे। स्टॉक हैंडलिंग में मतलब स्टॉक से रिलेटेड आपने अगर क्या करना है जी, रिकॉर्ड मेंटेन करना है तो आप स्टॉक हैंडलिंग कर सकते हैं, जिनके MS एक्सेल को यूज़ कर सकते हैं स्टॉक हैंडलिंग के लिए कि कितना स्टॉक अवेलेबल है और मंथली कितनी जो है ना स्टॉक, कितना स्टॉक यहाँ से जा रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सारा ओवरऑल आप इसमें इस MS एक्सेल के थ्रू एक वर्कशीट में स्टोर कर सकते हैं। अकाउंट्स हैंडलिंग में भी आप किसी भी कंपनी है, कोई भी आपकी कंपनी है, कोई फर्म है, किसी भी कंपनी में आप काम करते हैं तो उन के सारे अकाउंट्स को आप हैंडल कर सकते हैं कि मंथली रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, उसमें फिर इनकम कितनी आती है, एक्सपेंसेस कितने आते हैं, कितने कौन से एसेट्स कहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, उनकी वर्थ कितनी है। तो ओवरऑल ये सारे अकाउंट से रिलेटेड जो रिकॉर्ड है ये एक्चुअल में आप क्या कर सकते हैं, एक वर्कशीट में स्टोर कर सकते हैं। मींस कि आप MS एक्सेल को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट लीजिए रिकॉर्ड कीपिंग में वही बात आ गई कि ऊपर जो मैंने बात की अकाउंट्स हैंडलिंग या स्टॉक हैंडलिंग, एक्चुअल में इसमें भी तो रिकॉर्ड ही रखा जाता है। तो ओवरऑल रिकॉर्ड, लेकिन इस रिकॉर्ड कीपिंग में क्या होता है कि आपकी पूरी कंपनी का रिकॉर्ड हो सकता है, उसमें एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड है, आपके एसेट्स हैं, ओवरऑल जितनी भी चीज़ें हैं हर एक चीज़ का रिकॉर्ड रख सकते हैं। क्विक कैलकुलेशंस, फिर इसका एक फीचर MS एक्सेल का और है और इसको हम जिस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं कि इसके अंदर जो कैलकुलेशंस होती हैं वो बड़ी तेज़ी से हो जाती हैं, जल्दी हो जाती हैं, ऑटोमेटिक रीकैलकुलेशन। और यहाँ पर देखें जी, जब हम अकाउंट्स की बात करते हैं तो अकाउंट्स में वन टाइम कैलकुलेशन इनफ नहीं होती, तो जब आप बार बार किसी चीज़ को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी फिर आपको ऐसा सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है जो ऑटोमेटिकली रीकैलकुलेट करता हो। तो जो वर्ड प्रोसेसर होता है वो ऐसा नहीं करता, इसलिए हम MS एक्सेल को यूज़ करते हैं क्योंकि इसके अंदर रीकैलकुलेशन का ऑप्शन होता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मीन्स कि आप अपने डाटा को, जो भी आपका डाटा होता है,
उसको इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स, इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स आप क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्री डिफाइंड फंक्शंस अभी हम बात कर चुके हैं, तो कॉमर्स में भी इनका यूज़ होता है। अब अगर देखें तो अदर फील्ड्स में, तो कैलकुलेटिंग एंड अकाउंटिंग, देखें ये एक आपके सामने एक अकाउंट से रिलेटेड रिपोर्ट बन के आ रही है। अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पर लिखा हुआ है रेवेन्यूज, जो कि आपका रेवेन्यू कितना है टोटल, ठीक है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, फिर इंटरेस्ट कितना आ रहा है, और इन तमाम चीज़ों के क्या है, देखें ऊपर आपको अमाउंट नज़र आ रही है, नीचे आपको एक लाइन उसका एक ग्राफ नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पर देखें तो रेवेन्यूज़ वगैरह और सामने उनके क्या नज़र आ रहे हैं, आपको ग्राफ्स भी नज़र आ रहे हैं। तो ये जो चीज़ आपके सामने इस वक्त एक पूरी शीट नज़र आ रही है, ये एक्चुअल में एमएस एक्सेल में बनी हुई है। एमएस एक्सेल में बनी हुई है तो हम इसको फाइनेंशियल रिपोर्ट, जो एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट है, हम इसको क्या कर सकते हैं, बना, कोई भी कंपनी है उसकी बना सकते हैं। तो कैलकुलेटिंग एंड अकाउंटिंग के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अब अभी मैंने पीछे चार्ट की बात की थी, तो चार्टिंग में क्या होता है कि आपके पास कोई भी डाटा है, उस डाटा का आप एक चार्ट बना सकते हैं, बजट चार्ट बना सकते हैं, और ये चार्ट कोई एक टाइप का नहीं होगा, आप मल्टीपल टाइप्स के, डिफरेंट टाइप्स के चार्ट्स बना सकते हैं। कैलेंडर्स एंड स्केड्यूल्स या शेड्यूल्स आप बना सकते हैं, कैलेंडर भी बना सकते हैं, शेड्यूल्स भी बना सकते हैं इस एमएस एक्सेल को यूज़ करके। आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे मौजूद है कि किस तरह डेली शेड्यूल जो है वो बनाया हुआ है। नेक्स्ट है जी गोल प्लानिंग वर्कशीट्स। आपका एक गोल है, उसको अचीव करना है डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे, तो वो आप उसके लिए एक वर्कशीट बना सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल इस वक्त आपके सामने जो शीट है उसमें क्या है जी, जो टास्क परफॉर्म करने हैं, गो फॉर रन, डोंट लीव डर्टी डिशेज ओवरनाइट, तो ईट वन फ्रूट और वेजिटेबल। तो ये ओवरऑल क्या है जी, टाइम्स आर वीक, कितने टाइम आपने इनको ये वाला टास्क परफॉर्म करना है। 2 टाइम आपने रनिंग के लिए जाना है, 2 टाइम ये टास्क है, 3 टाइम 3 टाइम। तो अब देखना ये है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे से, तो ओवरऑल आपने क्या ऐसा है, तो जहाँ जहाँ है वहाँ पर चेक लगा हुआ है। तो क्या आपने ये गोल अचीव किया, कंप्लीट किया, तो आखिर में ऑप्शन दे देंगे यस और नो का। तो ओवरऑल ये जो शीट आपके सामने नज़र आ रही है, गोल प्लानिंग वर्कशीट, ये भी आप वर्कशीट क्या कर सकते हैं, इसके अंदर बना सकते हैं। नेक्स्ट है जी टास्क लिस्ट। आपने जो भी काम करने हैं, जो भी टास्क परफॉर्म करने हैं, तो उसकी भी एक लिस्ट मैनेज कर सकते हैं कि कौन कौन से मेरे टास्क हैं, उसकी स्टार्ट डेट क्या होगी, ड्यू डेट क्या होगी, और कंप्लीट कितना हुआ है, 0%, 50%, 100%। तो आगे उसके कोई नोट्स हैं तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास चेक लिस्ट। चेक लिस्ट में क्या होता है कि आपके पास ये जो कोई भी चीज़ आप परचेज़ करना चाहते हैं, तो ये आपके सामने एक लिस्ट मौजूद है। इस लिस्ट को अगर देखें तो एप्पल्स, टमाटोज, मिल्क, एग्स वगैरह जो जो चीज़ें उनको चेक लगा सकते हैं, और फिर उन्हीं का ही बिल क्या होगा, कैलकुलेट होगा। या अदरवाइज़ आप ये देखना चाहते हैं तो कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हैं तो क्या कौन कौन सी चीज़ें आपकी इस मंथ में आ गई हैं और कौन सी चीज़ें रह गई हैं, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, चेक लिस्ट के भी एमएस एक्सेल के अंदर बना सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जी फॉर्म्स। डाटा डायरेक्ट शीट के अंदर एंटर करना या फिर उसके थ्रू सर्च करना हमारे लिए मुश्किल होता है, तो हम एक फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हैं। उस फॉर्म के थ्रू हम क्या करेंगे, इस फॉर्म के थ्रू हम डाटा क्या करेंगे, एंटर करेंगे उस शीट के अंदर, और वो शीट आपके एज आ डेटाबेस के तौर पर यूज़ होती जाएगी। आपने जब भी डाटा इंसर्ट करना होगा, आप बस यहाँ पर फॉर्म पे एंटर करेंगे और उसको ओके करेंगे, तो उसके रिकॉर्डिंग वो डाटा क्या हो जाता है, सेव भी हो जाता है। अगर बिल कैलकुलेट करना है तो बिल भी कैलकुलेट हो जाता है। नेक्स्ट है टाइम लॉग्स। टाइम लॉग्स में क्या होता है कि आप एक टाइम शीट बना सकते हैं जिसमें एक एम्प्लॉय है जो कि आपके पास काम कर रहा है, तो उसने कितना जो है ना ओवरऑल वीक में कितने आवर्स काम किया, और रेगुलर आवर्स कितने थे, ओवर टाइम आवर उसने कितने किए, और कितने वीक उसने काम आपके पास किया। और उसमें फिर आप उससे मुताल्लिक डेट और टाइम इन टाइम आउट, कब वो आया, कब गया, कब उसने लंच स्टार्ट किया, कब लंच एंड किया, तो ओवरऑल आप उसके रिगार्डिंग रिकॉर्ड जो है वो स्टोर कर सकते हैं। उसकी भी शीट बनेगी। जो क्विज़ आप क्रिएट कर सकते हैं एमएस एक्सेल में आके, और उसका आंसर जो है ना आप वो किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं। वो उसका भी क्राइटेरिया ऊपर आप क्या करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे। क्विज़ के लिए भी यूज़ होती है। मेलिंग लिस्ट, आपने अपने पास एक लिस्ट मेंटेन करनी है जिसमें फॉर एग्जांपल आपकी अगर कोई कंपनी है तो उस कंपनी में जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं, जो लोग काम करते हैं, उन तमाम के नेम, उनकी डिटेल्स और उनके ईमेल एड्रेसेस आप अपने पास क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, और पूरी लिस्ट आपके पास उस वक्त
मौजूद होगी। तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, उसको भी कॉन्टैक्ट लिस्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सुडोकू पजल्स ये गेम है, आपको पता है इसमें क्या होता है कि आपके पास एक ग्रिड होता है, 9x9 का ग्रिड होता है, मतलब इसकी 9 रोज होती हैं और 9 कॉलम्स होते हैं। फिर उस ग्रिड को 3x3 के बॉक्सेस में डिवाइड किया जाता है और हर बॉक्स के अंदर आपने नंबर्स कंप्लीट करने होते हैं। तो ये एक गेम है, 1 से 9 तक नंबर्स लिखने होते हैं आपने। तो ये गेम है जिस गेम को आपने क्या करना होता है, कंप्लीट करना होता है। तो ये गेम भी आप इसके अंदर बना सकते हैं, मतलब यूजेस जो इसको आप कहीं भी। आर्ट एंड एनिमेशन, अच्छा आप इसके अंदर एनिमेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। जो एनिमेशन आप ऑनलाइन देखते हैं, वीडियोस के स्टार्ट में देखते हैं, या कोई भी जिस तरह आपके कॉलेज की वीडियोस की एनिमेशंस बनी हुई हैं, कॉलेज के जो लेक्चर्स हैं उनसे पहले एनिमेशन, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। अच्छा जी, अब लास्ट में हम देखेंगे कि वर्ड प्रोसेसर और स्प्रेडशीट में डिफरेंस क्या है। तो उनमें जो डिफरेंस है वो ये है कि वर्ड प्रोसेसर तो सिंपल एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है और उसको एडिट करने के लिए यूज़ होता है, और जो स्प्रेडशीट है वो एक्चुअल में क्या है, एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम उसमें क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। वर्ड प्रोसेसर में कैलकुलेशन नहीं कर सकते, स्प्रेडशीट में कैलकुलेशन, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन कर सकते हैं। डाटा इज़ इंसर्टेड इन डॉक्यूमेंट्स, और डॉक्यूमेंट्स के अंदर डाटा भी क्या, उसमें डाटा जो होता है वो डॉक्यूमेंट्स में एंटर होता है, और इसमें जो डाटा होता है वो वर्कशीट्स में एंटर होता है। नो डाटा वैलिडेशन, वर्ड प्रोसेसर के अंदर कोई डाटा वैलिडेशन नहीं होती, और जो आपका स्प्रेडशीट होता है उसके अंदर डाटा वैलिडेशन होती है। डाटा वैलिडेशन का मतलब आपने जो डाटा एंटर किया है किसी भी सेल के अंदर वो वैलिड है या नहीं है। नो रिकैलकुलेशन, तो इसके अंदर रिकैलकुलेशन आप वर्ड प्रोसेसर के अंदर नहीं कर सकते, और स्प्रेडशीट का सॉफ्टवेयर के अंदर क्या कर सकते हैं, रिकैलकुलेशन कर सकते हैं। तो दैट्स इट, ये था हमारा थ्योरेटिकल बैकग्राउंड जो कि MS एक्सेल से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम प्रैक्टिकली इसके बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे MS एक्सेल के बारे में। इसमें कोई कन्फ्यूजन होगी, ये थ्योरेटिकल टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से कवर कर लेने हैं। और नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा MS एक्सेल का वो प्रैक्टिकली होगा, हम प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म कर लेंगे। थैंक यू सो मच।